आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स और एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए अपनी ख़ास अहमियत का हामिल है। डियर टीचर्स, आज की ये वीडियो अपने मुअज़्ज़ज़ टीचर्स के नाम के SIS पंजाब स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पंजाब में अपने टैबलेट को अनरजिस्टर्ड कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टैबलेट आपने लिया, उसको अरसा हो गया यूज़ करते हुए और वह आपके न्यू वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा और उसमें कुछ ऐसी पुराना हो गया है, तो आप चाहते हैं कि आप अपना नया मोबाइल लें या नया टैबलेट लें, उसको रजिस्टर्ड करें। तो हमने रजिस्टर्ड करने का तरीका, कोई भी मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करने का तरीका जो है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर बना चुकी हैं। अगर आप नया मोबाइल या नया टैबलेट रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या कोई भी मोबाइल जो आपके यूज़ में है उसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसका तरीका हम ऑलरेडी जो है अपनी वीडियो एक बना चुके हैं। ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कुछ टीचर्स के कहने पे आज ये वीडियो बनाई गई है कि सिस पंजाब के ऊपर अपने टैबलेट को अनरजिस्टर्ड कैसे करते हैं। पहले हमने रजिस्टर्ड वाली बनाई थी और अब है अनरजिस्टर्ड का। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको अनरजिस्टर्ड कैसे करना है। तो डियर टीचर्स, आप तमाम के नाम सबसे पहले एक अहम पैगाम है कि ये वीडियो चैनल जो है ये आप तमाम के लिए है। इस वीडियो चैनल को आप सब सब्सक्राइब फरमा लें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करें और आपके कामों को घर बैठे आपके लिए आसान से आसान तार बनाएं। हम आपके लिए हर तरह की मालूमाती वीडियोस जो कि तालीमी लिहाज से आम होती हैं वो लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल सरकारी टीचर्स और तलबा तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल है ही टीचर्स और तलबा के लिए। अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाउ टू अनरजिस्टर आ टैबलेट फ्राम सिस वेबसाइट, आ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर टीचर्स। वॉच वीडियो नाउ। सबसे पहले जो आपने करना है, आपने गूगल या क्रोम से ईमेल अपना खोल लेना है और जिस आपने एड्रेस पे ईमेल करना है वो कुछ इस तरह है, sr@punjab.government.pk। तो अनरजिस्टर्ड करने के लिए आपको ये ईमेल करना पड़ती है। जब आप ये ईमेल करते हैं तो उसके कुछ डेज़ में, विद इन डेज़ जो है, आपका टैबलेट अनरजिस्टर्ड हो जाता है। अगर ये अनरजिस्टर्ड मतलब अभी रजिस्टर्ड भी है और आप नया मोबाइल जो है वो साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, तब भी इसका तरीक़ाकार जो है हमने एक वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर रख दी है। वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और इस तरह की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं जो टीचर्स के अबाउट हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप तक ये मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। तो डियर टीचर्स, आपने ईमेल में आना है और जहां पे ईमेल कंपोज करते हैं वहां पे प्रेस करना है और आपने इसको करना है कि sr@punjab.government.pk। इसके ऊपर आप ईमेल करेंगे। ईमेल जब आप करेंगे तो आपका जो मोबाइल है, जो आपका टैबलेट है, वो अनरजिस्टर्ड होगा। अब ईमेल करनी कैसे है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है, तब ये अनरजिस्टर्ड होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी मिस हो जाती है तो फिर भी आपका टैबलेट अनरजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। लिहाजा आपने वीडियो को गौर से देखना है और चीज़ों को समझ लेना है ताकि आप सही तरीके से अपनी ईमेल करके अपने टैबलेट को अनरजिस्टर्ड करवा सकें। सबसे पहले ईमेल का जो है ऊपर मैंने लिख दिया है कि आपने इस पते के ऊपर ईमेल करनी है, sr@punjab.government.pk। डियर टीचर्स, अब उसमें क्या क्या आपने करना है। सबसे पहले आपने कैसे ईमेल करनी है, जो उसका नीचे सब्जेक्ट आपने लिखना है। ये तो हो गई टू, किसको आप कर रहे हो। अब आपने करना है अलॉन्ग विद स्कूल नेम एंड EMIS कोड। जो स्कूल का नाम है आपने वो लिखना है। देन आपने स्कूल का एमएस कोड, EMIS कोड जो स्पेसिफिक होता है वो लिखना है। फिर डियर टीचर्स, फुल पार्टिकुलर ऑफ टैबलेट्स।
टैबलेट्स के जितने भी फीचर्स हैं, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मॉडल कौन सा है टैबलेट का। अगर आपको नहीं पता कि आपके याद नहीं है या आपके पास इसका पैक नहीं है, तो आप अबाउट फ़ोन में, अबाउट टैबलेट में जाके उसकी ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आप अबाउट फ़ोन ओपन करेंगे, वहाँ पे ये सारी डिस्क्रिप्शंस आ रही होंगी। वहाँ से आपने मॉडल नोट कर लेना है किसी नोटबुक के ऊपर, मेकर इसके बनाने वाले कौन हैं, और IMEI कोड इसका। ये सारी चीज़ें सेटिंग्स में जाके और सेटिंग के बाद अबाउट फ़ोन में जाके ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ से ये स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी। ये आपने अपनी ईमेल में लिखनी है। सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, फिर स्कूल का MS कोड आएगा, फिर टैबलेट की स्पेसिफिकेशंस आएंगी, टैबलेट का मॉडल क्या है, टैबलेट को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, और टैबलेट का IMEI कोड कौन सा है। ये चीज़ें आपने राइट करनी है। देन डियर टीचर्स, आपने लिखना है स्कूल हेड पार्टिकुलर्स। स्कूल हेड के पार्टिकुलर्स, स्कूल हेड का नाम और स्कूल हेड का CNIC यानी कि उसका शनाख्ती कार्ड नंबर। तो एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, फिर स्कूल का MS कोड आएगा, फिर जो है टैबलेट की स्पेसिफिकेशंस आएंगी, टैबलेट का मॉडल, मेकर, IMEI, और ये आपको मोबाइल सेटिंग में जाके, अबाउट फ़ोन में जाके ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देन उसके नीचे आएगा आपका स्कूल हेड का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर। अब जो मेन चीज़ है कि आपने ये तो लिख ली हैं चीज़ें, और ये लिख के अगर आप इसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपका फिर भी जो है अनरजिस्टर्ड नहीं होगा। इसके लिए आपने करना है इसको CC टू हायर अथॉरिटी। अगर आप CC टू हायर अथॉरिटी की तरफ से ये करेंगे तब आपका जो है टैबलेट अनरजिस्टर्ड होगा। कार्बन कापी इसको बोलते हैं, टू हायर अथॉरिटी। अब ये करनी कैसे है, मैं आपको ईमेल का जो है वो पेज ओपन करके बताऊंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेगी। और इसके बाद आल्सो राइट रीज़न फॉर अनरजिस्ट्रेशन, कि आप इसको अनरजिस्टर्ड करना चाहते हैं, इसकी रीज़न भी लिखनी है। कोई भी रीज़न आप इसकी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वर्जन ओल्ड हो चुका है, ये नए जो सिस के वर्जन को HRMS को सपोर्ट नहीं करता, या टूट चुका है, मतलब इसकी स्क्रीन डैमेज हो गई है, या कोई भी इसका सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा सिस के नए वर्जन को। कोई भी रीज़न आप इसमें बयान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ईमेल एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, sr@punjab.government.pk पे ये ईमेल जाएगी। उसमें सबसे पहले आपने स्कूल का नाम, स्कूल का MS कोड, फिर टैबलेट की स्पेसिफिकेशन, फिर स्कूल हेड की स्पेसिफिकेशन, फिर CC टू हायर अथॉरिटी, और आल्सो राइट रीज़न फॉर अनरजिस्ट्रेशन। डियर टीचर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि CC आपको कहाँ से मिलेगी। जब आप ईमेल में यहाँ पे 2 पे आते हैं, जहाँ पे 2 लिखती हैं वो आप प्रेस करेंगे और उसके लास्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे CC BCC मिलेगा। आपने CC के ऊपर जो है वो प्रेस करना है, और नीचे आपकी अथॉरिटी का वो आप AO को भी कर सकते हैं, डिप्टी DO का भी कर सकते हैं, DO का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये CC होगा। और इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे और देन आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे। जो ईमेल एड्रेस मैंने आपको लिखवाया है 2 में आपका ईमेल एड्रेस आएगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम इस तरह की मालूमाती वीडियोस अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए और अपने इंतहाई मोहतरम और ऑनरेबल टीचर्स के लिए लाते रहते हैं, क्योंकि ये चैनल टीचर्स का चैनल है। स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स, आप हमारे लिए हमारी वीडियो को लाइक किया करें, अपने लिए इसको सब्सक्राइब किया करें, वो इसलिए ताकि मालूमाती वीडियोज़ आपको पहुँचें, और दूसरों के लिए इसको शेयर किया करें। अपने लिए लाइक, हमारे लिए लाइक, अपने लिए सब्सक्राइब और दूसरों के लिए शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।